हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। शुरू करते हैं हमारी अगली कहानी से। शैलेंद्र, जो कि एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था, उसका एक छोटा भाई और माँ बाप थे जो कि गांव में रहते थे। वह नौकरी के कारण शहर में अकेला रहता था। उसका काम शिफ्टों में चलता था। इस बार उसकी शिफ्ट दोपहर से रात की थी। उसने अपने खाने के लिए मीट पहले से ही स्कूटी पर लेकर रख लिया, यह सोचकर कि वह घर जाकर मीट बना लेगा। सर्दियों का समय था तो खाना खराब नहीं होता था। रात को शैलेंद्र कंपनी से निकला तो उसे बीच में टॉयलेट लगा। वह स्कूटी रोककर टॉयलेट करने झाड़ियों के पास चला गया। जब वह वापस जा रहा था, उसे आवाज आई, मुझे भी मीट चाहिए। शैलेंद्र ने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। जब वह स्कूटी चलाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि स्कूटी भारी हो गई है। वह इस बात को नजरअंदाज करता हुआ धीरे धीरे घर आ गया और वह घर जाकर मीट बनाने लगा। तब उसे फिर से आवाज आई कि मुझे भी मीट चाहिए। अब शैलेंद्र को हल्का बहुत डर लगने लगा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले कि मीट फर्श पर गिर पड़ा। वह जैसे ही मीट उठाने लगा, उसके पीछे एक जोरदार लात पड़ी और वह गिर पड़ा। अचानक किसी ने उसके पैर को पकड़ा और फर्श पर घसीट दिया और कोई उसके ऊपर बैठकर उसे बुरी तरह से पीट रहा था, जिससे कि वह बेहोश हो गया। अब वह बुरी आत्मा जो कि उसके साथ आ गई थी, उसके शरीर के अंदर आ चुकी थी और उसे बहुत परेशान करने लग गई। उसने कंपनी जाना भी छोड़ दिया। घर वालों का फोन भी नहीं उठा रहा था। घर वाले भी चिंतित हो गए थे। एक दिन उसका छोटा भाई और उसके माँ बाप उससे मिलने आ गए। तब उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वह बड़बड़ कर रहा था। उसके पिता समझ गए कि ये किसी बुरी आत्मा की चपेट में आ गया है। उन्होंने जल्द ही जाकर पास के एक मंदिर के पुजारी को सारी बात बता दी। पुजारी ने उनको एक बाबा के बारे में बताया। बाबा जैसे ही उनके साथ घर आए, तभी उन्हें आभास हो गया कि इस घर के अंदर बुरी आत्मा है। उन्होंने उनसे बोला कि वह एक अनुष्ठान करेंगे जब तक वह अपने बच्चे से दूर रहें। बाबा ने अगले दिन जल्द ही अनुष्ठान करके बड़ी मुश्किल से उस बुरी आत्मा से उसका पीछा छुड़ाया और कुछ दिन शैलेंद्र को अपने घर वालों के साथ रहने की सलाह दी और पूजा पाठ करने के लिए कहा। अब शैलेंद्र उस बुरी आत्मा से छूट चुका है। अब वह खुश है। दोस्तों, हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें।